Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो ओके गाइस, आई एम P.K.SIR एंड इंग्लिश लैंग्वेज ट्यूटर। सो ओके गाइस, हम लोग चलते हैं आज एक और नए टॉपिक की तरफ। आज बात करेंगे हम लोग उस हिम्मत को लेकर, उस पावर को लेकर, उस एनर्जी को लेकर। जी हाँ, आपने ग्रामर में नाम सुना होगा डेयर का। जब भी हमारे में कोई भी काम करने की हिम्मत हो, ओके कि मेरे में इस काम को करने की हिम्मत है, ओके या फिर मीन्स एनर्जी है, तो अपन लोग यूज़ करेंगे डेयर टू का। और आपको पता होगा टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सो अभी हम लोग डेयर टू का पार्ट 1 है वो आज अभी कंप्लीट कर रहे हैं। हम लोग डेयर टू का पार्ट 2 भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले चलते हैं प्रेजेंट के अंदर। आपको पता होगा कि प्रेजेंट के अंदर जब भी हम लोग इस तरीके के सेंटेंसेस बनाएं कि मेरे में हिम्मत है इस काम को करने की या उस काम को करने की, काम कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल बेस पे मेरे में हिम्मत है आधी रात को अकेले में कब्रिस्तान जाने की, तो क्या सेंटेंस बनेगा? आई डेयर टू गो टू क्रेमेटोरियम एट मिडनाइट अलोन। ध्यान दीजिए, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी गो टू। सो आई डेयर टू गो टू क्रेमेटोरियम एट मिडनाइट अलोन। क्रेमेटोरियम होता है शमशान घाट। वो भी अकेले में, तो मेरे में हिम्मत है, ऐसा सेंटेंस बन जाता है। बाय द वे ध्यान दीजिए, मैंने कहा मेरे में हिम्मत है 500 किलोमीटर पैदल चलने की। यस, तो सेंटेंस बनेगा आई डेयर टू वॉक फॉर 500 किलोमीटर्स ऑन फुट। यानी पैदल होता है ऑन फुट, तो इस तरीके सेंटेंस बन जाएगा। एंड इवन मेरे में हिम्मत नहीं है, सपोज करो मना करना पड़े, तो वही डू के सारे से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। यानी ध्यान दीजिए, सो आई डोंट डेयर टू। आप कोई भी काम लगा सकते हो, जैसे कि मेरे में हिम्मत नहीं है किसी के मतलब दो भाइयों के बीच में फूड डालने की, तो क्या सेंटेंस बनेगा? आई डोंट डेयर टू स्प्लिट बिटवीन ब्रदर्स। यानी मेरे में हिम्मत नहीं है दो भाइयों के बीच में फूड डालने की। ये भी एक सेंटेंस बनता है। एंड मेरे में हिम्मत नहीं है उसके थप्पड़ मारने की, तो क्या सेंटेंस बनेगा? आई डोंट डेयर टू स्लैप हर। ऐसा सेंटेंस बन जाएगा। एंड उनमें हिम्मत नहीं है जल्दी जागने की। तो क्या सेंटेंस बनेगा? आपको पता होगा कि डू के साथ जो है सब्जेक्ट है वो फर्स्ट व सेकंड पर्सन दोनों लगा सकते हैं आप, यानी आयो देवी, तो यहाँ प्लूरल भी आ सकता है। सो दे डोंट डेयर टू वेक अप अर्ली, यानी उनमें जल्दी जागने की हिम्मत नहीं है। फाइनली करना पड़े क्वेश्चन की एक्सक्यूज़ मी, यानी इंटरोगेटिव के बारे में कि क्या आप में हिम्मत है उसके थप्पड़ मारने की, तो क्या करेंगे? डू को बाहर निकालेंगे। सो डू यू डेयर टू स्लैप हर, कि क्या आप में हिम्मत है उसके थप्पड़ मारने की। क्या आप में हिम्मत है 20 रोटियां खाने की, तो क्या सेंटेंस बनेगा? डू यू डेयर टू टेक 20 चपातीज, तो ऐसा सेंटेंस बन जाएगा। एंड क्या उनमें हिम्मत है नंगी तार को छूने की, तो सेंटेंस बनेगा डू दे डेयर टू टच द नेक्ड वायर। तो यहाँ ऐसा भी सेंटेंस बन जाता है। हम बात करते हैं इसी प्रेजेंट के अंदर उस थर्ड पर्सन सिंगुलर को लेकर, जो ही शी एनी नेम होता है, तो बस थोड़ा सा चेंज करना होगा। डेयर के साथ आपको एस लगाना होगा, यानी डेयर्स हो जाता है कि ही डेयर्स टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म की, उसमें हिम्मत है इस काम को करने की। अब वर्ब कुछ भी हो सकती है, ध्यान रखें, लेकिन टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, राइट। जैसे उसमें हिम्मत है कब्रिस्तान जाने की, वो भी अकेले में, तो कैसे सेंटेंस बनेगा? ही डेयर्स टू गो टू ग्रेवयार्ड अलोन, यानी ऐसा सेंटेंस बन जाता है। ग्रेवयार्ड होता है कब्रिस्तान और क्रेमेटोरियम होता है शमशान घाट। तो ग्रेवयार्ड का मतलब यानी कब्रिस्तान का मतलब जहाँ पर दफनाया जाता है पर्सन को, एंड क्रेमेटोरियम जहाँ बात करें हम लोग शमशान घाट को लेकर, तो वहाँ मतलब अग्नि दी जाती है, उस पर्सन को जलाया जाता है। तो इस तरीके से ये सिस्टम रहता है। एंड और बनाएंगे सेंटेंस जैसे कि उसमें हिम्मत है 200 से भी ज़्यादा कॉल अटेंड करने की, तो क्या सेंटेंस बनेंगे? ही डेयर्स टू अटेंड मोर देन 200 कॉल्स इन अ डे, तो ऐसा सेंटेंस बन जाएगा। एंड बाय द वे अगर मैं कहूँ कि मना के बारे में, तो कुछ भी नहीं है, ऊपर आपने फर्स्ट व सेकंड पर्सन के साथ डोंट का यूज़ किया, तो यहाँ पर डज नॉट का यूज़ करेंगे, क्योंकि बात थर्ड पर्सन सिंगुलर की हो रही है। जैसे कि उसमें हिम्मत नहीं है दूसरों घरों में ताकने झाँकने की, सो ही डजंट डेयर टू पीप इनटू अदर्स हाउस, राइट, तो ऐसा सेंटेंस बनेगा। एंड मेरे फ्रेंड में हिम्मत नहीं है लगातार 15 घंटे स्टडी करने की, तो सेंटेंस बनेगा सो माई फ्रेंड डजंट डेयर टू स्टडी फॉर 15 आवर्स कंटिन्यूसली, तो ऐसा सेंटेंस यहाँ बन जाता है। एंड उसमें एक्चुअली हिम्मत नहीं है बीच रास्ते में कांटे बोने की, सो सेंटेंस बनेगा शी डजंट डेयर टू पुट द स्टोन इनटू द वे, तो इस तरीके का यह सेंटेंस बन जाएगा। क्वेश्चन करना हो तो डज को बाहर निकालिए कि क्या उसकी हिम्मत है षड्यंत्र रचने की, सो डज शी डेयर टू मेक द कॉन्स्पायरेसी, तो इस तरीके का यहाँ पर ये भी सेंटेंस बन जाएगा। क्या छोटू में हिम्मत है छोटी के थप्पड़ लगाने की, तो डज छोटू डेयर टू स्लैप टू छोटी, तो इस तरीके का यहाँ ये सेंटेंस बन जाता है। जहाँ तक बात है पास्ट के अंदर, तो जर्मन आपको पता होगा, आप कोई भी सब्जेक्ट लगाएं फर्स्ट
सेकंड थर्ड पर्सन, लेकिन आगे हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। तो डेयर के अंदर आप डी और लगाएंगे, हो जाएगा डेयर्ड, कि मेरे में हिम्मत थी इस काम को करने की, या मेरे में हिम्मत थी उस काम को करने की, काम कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरे में हिम्मत थी 7 भाषाएं बोलने की, तो यहाँ सेंटेंस बनेगा आई डेयर्ड टू स्पीक 7 लैंग्वेजेस, राइट। एंड मेरे में हिम्मत थी एक्चुअली पैदल चलने की, तो यहाँ सेंटेंस बनेगा आई डेयर्ड टू वॉक ऑन फुट, राइट। उनमें हिम्मत थी 200 किलोमीटर ड्राइव करने की, तो यहाँ सेंटेंस बनेगा दे डेयर्ड टू ड्राइव फॉर 200 किलोमीटर्स, तो ऐसा सेंटेंस बनेगा। मना करना पड़े तो कुछ भी नहीं है, डिड नॉट हो जाएगा जहाँ आपने ऊपर डोंट किया था। जैसे कि मेरे में हिम्मत नहीं थी कल पढ़ने की, तो यहाँ सेंटेंस बनेगा आई डिडंट डेयर टू स्टडी येस्टरडे। आप ध्यान दीजिए, अब मैं डेयर लगा रहा हूँ, डेयर्ड नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी डिड जो है सेकंड फॉर्म है यहाँ। सो आई डिडंट डेयर टू स्टडी येस्टरडे। एंड उनमें हिम्मत नहीं थी 100 किलो वजन उठाने की, तो सेंटेंस बनेगा दे डिडंट डेयर टू लिफ्ट 100 kg वेट। बाय द वे करना पड़े क्वेश्चन इसी तरीके से, तो डिड को बाहर निकालेंगे कि एक्सक्यूज मी, क्या कल आप में हिम्मत थी 3 बजे उठने की सुबह मॉर्निंग में, तो डिड यू डेयर टू गेट अप एट 3 o'clock इन द अर्ली मॉर्निंग येस्टरडे। तो इस तरीके का आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। एंड इवन एक्सक्यूज मी कंफर्म करना कुछ और, जैसे कि क्या उसमें हिम्मत थी वहाँ से फरार होने की, तो यहाँ सेंटेंस बनेगा डिड ही डेयर टू फ्ली फ्रॉम देयर। फ्ली होता है फरार होना, भागना, ओके, ऐसा सेंटेंस बन जाएगा। एंड क्या आप में हिम्मत थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की, सो डिड यू डेयर टू टीच इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से आपके यहाँ सेंटेंस बन जाते हैं यहाँ पर। मतलब एक हिम्मत वाले जितने भी जो सेंटेंस है वो डू डज डिड में इस तरीके से अगर आप बनाना चाहें, जैसे जैसे जिस सब्जेक्ट की बात करें उसके अकॉर्डिंग बन जाए। लेकिन ध्यान दीजिए टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। तो होप आपको ये कुछ हिम्मत वाले सेंटेंसेस क्लियर हुए होंगे, कुछ पावर वाले। और इस क्लास का होमवर्क जरूर करें मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्लीज़। एंड ओके, अभी हम लोग पार्ट 2 लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो के दौरान। सो तब तक आप इसको क्लियर करें ताकि आगे वाला जो पार्ट है वो आपके लिए इजी हो पाए। सो सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।